भीमपुर नामक गांव में सोहन नाम का हलवाई रहता था। वह खूब बढ़िया और स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाने के लिए जाना जाता था। इसी वजह से उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर थी। पूरा गांव उसी की दुकान से मिठाइयाँ खरीदता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ बनाते थे। इससे मिठाइयाँ काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट बनती थी। हर रोज़ शाम होते होते उसकी सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी और वह अच्छा मुनाफा भी कमा लेता था। मिठाई से जैसे ही आमदनी बढ़ने लगी, सोहन के मन में और पैसा कमाने का लालच आने लग गया। अपने इसी लालच के चलते उसे एक तरकीब सूझी। वह शहर गया और वहाँ से एक चुंबक का टुकड़ा लेकर आया। उस टुकड़े को उसने अपने तराजू के नीचे लगा दिया। अगले दिन जब उसके पास एक ग्राहक आया, उसने कहा, अरे सोहन भाई, जरा 1 किलो गर्मा गर्म जलेबी तो तोल दो। देखना जलेबी गर्म ही हो, ठंडी मत तोल देना, नहीं तो घर पे तुम्हारी भाभी जी लड़ेगी मुझसे। अरे भाई, देखना बिल्कुल गर्मा गर्म जलेबी दूंगा मैं तुम्हें। भाभी जी का तो दिल खुश हो जाएगा। सोहन ने 1 किलो जलेबी तोली। चुंबक लगे होने के कारण 1 किलो जलेबी की जगह आधी किलो जलेबी से ही काम हो गया। जब उसने इस तरकीब के बारे में अपनी पत्नी को बताया, नहीं नहीं, यह गलत है। इस तरह की चालाकियाँ आगे जाके आपको महंगी पड़ सकती है। अरे भाग्यवान, तुम नहीं जानती हो, व्यापार के अंदर इस तरीके की चालाकियाँ अपनानी पड़ती है, नहीं तो हम ज़्यादा पैसा कैसे कमाएंगे। पैसा कमाने के लिए इस तरीके की चालें चलनी पड़ती है। वो हर रोज तराजू के नीचे चुंबक लगाकर अपने ग्राहकों को धोखा देने लगा। इससे उसका मुनाफा बढ़कर कई गुना अधिक हो गया। सोहन को काफ़ी खुशी हुई। एक दिन सोहन की दुकान पर रवि नाम का एक लड़का आया। हलवाई जी, ज़रा 2 किलो जलेबी तो तोल दीजिए। अरे अभी तोलता हूँ। गर्मा गर्म जलेबी एक बार खाओगे तो दोबारा जरूर आओगे। ये लो तुम्हारी जलेबी। अरे, ऐसे क्यों लग रहा है जैसे ये 2 किलो जलेबी नहीं है। चलो एक बार फिर से कहता हूँ इन्हें तोलने के लिए। हलवाई जी, ज़रा एक बार फिर से तोल दीजिए ना इस जलेबी को। क्या कहा? फिर से तोलूं? मेरे पास इतना फालतू समय नहीं है कि मैं बार बार तुम्हारी जलेबी को ही तोलता रहूं। चलो जाओ यहाँ से, मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। सोहन की बात सुनकर रवि जलेबी लेकर वहाँ से चला तो गया, पर उसे संतुष्टि नहीं हो रही थी। वह पास की ही एक दूसरी दुकान पर गया और वहाँ बैठे मिठाई वाले से अपनी जलेबी तोलने के लिए कहा, भाई साहब, जरा आप मेरी ये जलेबी तोल दीजिए ना, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। ये लीजिए, 1.5 किलो है ये। क्या? 1.5 किलो? पर मैंने तो 2 किलो जलेबी के पैसे दिए। ये ऐसा कैसे हो गया? लगता है जो मैं सोच रहा था वैसा ही कुछ है। वो हलवाई जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है। अब उसने तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू लिया और उसे लेकर सोहन मिठाई वाले के पास बैठ गया। रवि ने हलवाई के तराजू की गड़बड़ को सबके सामने लाने के लिए खुद एक तराजू खरीद लिया और उसे ले जाकर सोहन मिठाई वाले के सामने ही रख दिया। फिर रवि सभी गांव वालों को वहां पर इकट्ठा करने में लग गया। आइए 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 भाइयों और बहनों, आप लोगों को मैं दिखाऊंगा आज एक बहुत ही प्यारा जादू। अरे जादू? कैसा जादू?
ये कैसे जादू की बात कर रहा है? चलो चलो, चल के देखते हैं कैसा जादू दिखाने आया है। जैसे ही लोगों की थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी तो रवि ने गांव के लोगों से कहा, आज मैं आप सभी लोगों को एक जादू दिखाऊंगा। यह जादू देखने के लिए बस आप लोगों को सोहन मिठाई वाले से खरीदा गया सामान एक बार इस तराजू में तोलना होगा। तब आप लोग देखोगे कि कैसे सोहन मिठाई वाले के तराजू में तोली गई मिठाइयाँ इस दूसरे तराजू में अपने आप ही कम हो जाती है। क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा भी कभी होता है? अरे ये क्या बोल रहा है? ये भी कोई जादू होता है? चलो भाई, एक बार आजमा कर देखते हैं। कुछ देर बाद एक दो लोग मिठाई लेकर रवि के पास पहुंचे। ये लो और बताओ तोलकर, कैसा जादू दिखा रहे हो तुम? हम भी तो देखें। हाँ हाँ दीजिए, मैं तोल कर बताता हूँ। जैसे ही रवि ने मिठाई तोली तो सभी की मिठाइयाँ वजन से आधा किलो कम आ रही थी। अरे, मैंने तो 1 किलो मिठाई खरीदी थी, ये आधा किलो कैसे हो गई? अरे हाँ, मैंने तो 2 किलो मिठाई ली थी, ये तो 1.5 किलो ही है। ये क्या गड़बड़ है? अपनी दुकान के पास यह सब होता देख सोहन मिठाई वाले को रवि पर बहुत गुस्सा आया और वो रवि से झगड़ा करने लगा। ये क्या नाटक है? मेरी दुकान के सामने ये क्या हंगामा कर रखा है तुमने? हाँ, और तुम लोगों को क्या बताना चाह रहे हो? अरे भाई, मैंने कोई हंगामा नहीं कर रखा है। मैं तो वही बता रहा हूँ जो वास्तव में सच है। सोहन हलवाई ने लोगों से कहा कि रवि ये सब नाटक कर रहा है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए रवि सीधे सोहन मिठाई वाले के तराजू को लेकर आया और तराजू में लगा चुंबक निकालकर सबको दिखाने लगा। अरे, ये क्या चुंबक? अरे देखो, ये इतने दिनों से हमें बेवकूफ बना रहा था। अभी एक दिन मेरी घर वाली मुझसे लड़ रही थी कि यह 1 किलो मिठाई तो नहीं है। देखो, मैं 1 किलो लेके गया और इसने आधा किलो ही तोली। ये तो इस हलवाई ने बहुत गलत किया। यह सब देखकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। सब ने मिलकर उस लालची मिठाई वाले को खूब मारा। मारो मारो इसे, मारो 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 इसे। आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। अब सोहन लालची मिठाई वाले ने अपने लालच को त्याग दिया। उसके कारण की गई गलती अब उसे महसूस हो रही थी। उसने अपने गांव के सभी लोगों से माफ़ी मांगी और वादा भी किया कि भविष्य में ऐसी कोई भी जालसाजी नहीं करेगा। माफ कर दीजिए गांव वालों, अब मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। सोहन की इस धोखेबाजी से पूरा गांव नाराज था, इसीलिए लोगों ने उसकी दुकान में आना जाना काफ़ी कम कर दिया। इधर सोहन के पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि वह पूरे गांव वालों का भरोसा खो चुका था। शिक्षा, कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करने से ही इंसान का नाम होता है। लालच के चलते भले ही कुछ समय के लिए अच्छा फायदा हो, लेकिन इससे इज्जत और आत्मसम्मान दोनों कम हो जाते हैं।